अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्म रमल के ताल्लुक़ से एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो लोग इल्म रमल का शौक़ रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आतिशी शक्लों के बारे में बात करूँगा कि अगर जायचे के अंदर आतिशी शक्लें आती हैं तो उनका किस तरह से उनके ऊपर हुक्म लगाया जाता है। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, यानी कि ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये शक्लें लिखी हुई हैं, शक्लों के नाम हैं, ये शक्ल साद है या नहस है, दाखिल है या खारिज है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इस ताल्लुक़ से ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, अगर आप ये चीज़ सीख लेंगे तो आप 50% से लेकर के 70% तक आप इल्म रमल सीख जाएंगे। यानी कि जायचा बनने के बाद किस तरह से उससे सवाल अखज़ होता है, किस तरह से सवाल का जवाब मालूम होता है, वो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर ये जो 4 शक्लें लिखी हुई हैं, ये चारों आतिशी शक्लें हैं। पहली शक्ल है, ये तीसरी शक्ल है, ये 5वीं शक्ल है और ये 7वीं शक्ल है। पहली शक्ल इसलिए क्योंकि दायरा अब्दा जिस शख्स ने सीखा है दायरा अब्दा, वो इस शक्ल को देखकर समझ जाएगा कि ये कौन सी शक्ल है। पहली शक्ल है लिहान, ये भी खारिज है, और दूसरी शक्ल है नसरतुल खारिज, ये खारिज शक्ल है, और तीसरी शक्ल है कब्जुल खारिज शक्ल है, चौथी है अक़बतुल खारिज, ये भी खारिज शक्ल है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कहने का ताल्लुक ये है कि ये पहली शक्ल आतिशी है, ये दूसरी आतिशी शक्ल है, ये तीसरी आतिशी शक्ल है और ये चौथी आतिशी शक्ल है। और अगर शक्लों के नंबर से देखा जाए तो ये पहली शक्ल है और ये तीसरी शक्ल है और ये 5वीं शक्ल है और ये 7वीं शक्ल है। अगर शक्लों के ताल्लुक से देखा जाए तो पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं शक्ल है, ये आतिशी शक्ल है। यानी कि जो शक्ल आतिशी होगी वो खारिज शक्ल होगी, जो शक्ल आतिशी होगी वो खारिज होगी। अब इसके लिहान जो है वो साद अकबर है, ये किस तरह से हम पता करेंगे? अब एक छोटी सी चीज़ आप देखें, आतिशी शक्ल वही है जो खारिज शक्ल है, यानी कि जो शक्ल खारिज है वो आतिशी कहलाएगी। खारिज शक्ल से मुराद है जिस शख्स का आपने जायचा बनाया है और उसका सवाल अगर सफ़र के लिए है कि सफ़र करेगा या नहीं, यानी कि अगर आपने किसी शख्स का जायचा बनाया है और उसका सवाल है कि वो शख्स सफ़र करेगा या नहीं करेगा, तो जायचे के अंदर जो सफ़र का घर है उसमें देखें। यानी कि जायचे के अंदर 2 घर है, एक दूर के सफ़र के लिए है और एक करीब के सफ़र के लिए है, यानी कि एक बड़े सफ़र के लिए है और एक छोटे सफ़र के लिए है। तो देखें साहिल जो है वो दूर के सफ़र की बात कर रहा है या छोटे सफ़र की बात कर रहा है, उसी घर से जवाब मालूम होगा। यानी कि जिस तरह का उसका सवाल है उसी घर से उसका जवाब मालूम होगा। उसके बाद अहकाम लगाया जाएगा, यानी कि जायचे के अंदर उसके बाद अहकाम लगाएंगे। अगर सफ़र वाले खाने में खारिज शक्ल आती है, यानी कि जो सफ़र का खाना है, साहिल का जो जायचा है उसके अंदर जो सफ़र का खाना है, अगर उसके अंदर खारिज शक्ल है तो वो सफ़र करेगा, यानी कि उसका लाजमी है सफ़र करना। और अगर वो शख्स ये मालूम करे कि ये सफ़र कैसा रहेगा, अगर वो शक्ल साद है यानी कि साद शक्ल आ जाए तो बखैरियत सफ़र करेगा, यानी कि उसे सफ़र के अंदर कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। और अगर नहस अकबर आ जाए तो उसका सफ़र करना और ना करना एक रहेगा। जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए वो सफ़र कर रहा है उसमें उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी को आप अपने नज़र में रखें कि किस तरह से ये चीज़ आपको समझनी है और उसके बाद किस तरह से आपने अहकाम लगाने हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर आप गौर करें। ये जो शक्ल है, शक्ल नंबर पहली है, पहली शक्ल नंबर है लिहान, लिहान साद अकबर है। अगर सफ़र के ताल्लुक से अगर साद अकबर आ जाए तो बखैरियत वो सफ़र करेगा। और ये खारिज शक्ल है। और ये जो शक्ल है ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर कहते हैं मर्द को। अगर बात औरत या मर्द की आए तो तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये ज़िंदा है, सिमत है इसकी मशरिक और अंसर है इसका आतिशी और बुरुज है इसका कौस और सितारा है मुश्तरी। इसी तरह से तीसरी शक्ल नसरतुल खारिज, ये साद अकबर है, खारिज शक्ल है, मुज़क्कर है और ज़िंदा है, सिमत इसकी भी मशरिक है और अंसर आतिशी है, इसका बुरुज है असद और सितारा है शम्स। और 5वीं शक्ल कब्जुल खारिज, नहस असगर है और खारिज शक्ल है, मुज़क्कर है, ज़िंदा है, मशरिक है, आतिशी है, दिलू है, रास है। यानी कि जो आतिशी शक्लें हैं वो सब ज़िंदा हैं और सिमत उनकी मशरिक है और अंसर उनका आतिशी है, बुरुज उनके अलग अलग हैं और सितारे उनके अलग अलग हैं। आपने सितारे जहन में रखने हैं और बुरुज जहन में रखने हैं। मशरिक और अंसर यानी कि सिमत और अंसर एक ही रहेगा। सिमत आतिशी रहेगी, सिमत मशरिक रहेगी और अंसर आतिशी रहेगा और चारों जिंदा शक्ल हैं। और मुज़क्कर मुअन्नस में भी ये मुज़क्कर है यानी कि मर्द के ताल्लुक से हैं।
तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है और ये चीज़ आपने अलग अलग है। यहाँ एक छोटी सी चीज़ देखें, ये चीज़ अलग है। लिहान साद अकबर है, नसरतुल खारिज साद अकबर, उकबतुल खारिज नहस अकबर है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इन चारों के ऊपर मैं बात करूंगा कि इनका जायजे के अंदर किस तरह से इनके ऊपर हुक्म लगाते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो शख्स इस चीज़ को सीख जाएगा वो 50 से 70% तक इल्म रमल सीख जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इल्म रमल के ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।